Being careful. Jia and Fiza are sisters. Jia studies in the fourth standard. Fiza is in the first standard. They play every day in the nearby playground. They always go there with an older family member. One day, their grandma took them to play. Jia and Fiza began to play hide and seek in the playground with some other children present there. Fiza went a little far away to hide. Meanwhile, an old lady carrying a large bag went near her and asked, "My lovely child, where do you live? Who is with you here?" Fiza replied, "I live in a house close by. My grandma and sister are here with me." That unknown lady gave her some chocolates and said, "Will you come with me to my house? I have more sweets there. It will not take much time to reach my house." Meanwhile, Fiza's grandma got worried when she did not see her for some time. She started looking for her. After some time, she saw Fiza talking to an old lady. She called loudly, "Fiza, my child, come here quickly." Fiza ran towards her grandma. When that unknown lady saw the grandma, she started walking away. Grandma asked Fiza, "Who was she? What was she saying to you?" Fiza told her that she was offering sweets to her. She wanted to take her to her house too. Grandma took both the girls back to the house. She told Fiza not to talk to unknown people. She told her to never accept any food or drink from strangers. If any stranger asked to take her to his or her house, she should say no. So, my dear children, before getting into the moral of the story, let's have a quick summary of it. तो ये स्टोरी टू सिस्टर्स की है. एक का नाम है जिया और दूसरी सिस्टर का नाम है फिज़ा. जिया अभी फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो वहीं पे फिज़ा अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है. दोनों अपने हाउस के नियर बाय प्लेग्राउंड में हर रोज़ प्ले करने जाते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने साथ किसी ओल्डर फैमिली मेम्बर को ही लेके जाते हैं. कोई बड़ा उनके साथ हमेशा होता है. इसी तरह एक दिन वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ प्लेग्राउंड में प्ले करने के लिए गए. उन्होंने सोचा कि हम वहाँ पे हाइड एंड सीक खेलेंगे, तो बस उन्होंने हाइड एंड सीक खेलना स्टार्ट कर दिया. उनके साथ वहाँ पर और भी बच्चे थे जो उसके साथ खेल रहे थे. हाइड एंड सीक खेलते खेलते फिज़ा थोड़ी सी दूर चली गई हाइड करने के लिए. बस वहीं पर उसको एक ओल्ड लेडी दिखाई दी जिसके पास एक बहुत बड़ा एक लार्ज बैग था. वो ओल्ड लेडी फिज़ा के पास आकर उसे पूछने लगी कि माय लवली चाइल्ड, तुम कहाँ पे रहती हो और तुम्हारे साथ यहाँ पे और कौन आया है. फिज़ा उसकी बातों में आ गई और उससे बात करने लगी. उसने उसको सब बता दिया कि आंटी, मैं तो यहीं पे रहती हूँ, मेरा घर बिल्कुल पास में ही है और मैं यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा और अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ. तभी उस अननोन लेडी ने, उस ओल्ड लेडी ने फिज़ा को कुछ चॉकलेट्स ऑफर करी और उसको कहने लगी कि फिज़ा बेटा, तुम मेरे साथ घर चलोगी? विल यू कम विद मी टू माई होम? ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है और वहाँ पर तो और भी बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तो क्या तुम चलोगी? बस फिज़ा और वो ओल्ड लेडी आपस में बात कर ही रही थी कि तभी फिज़ा की ग्रैंड माँ को टेंशन हो गई. शी गॉट वरिड कि फिज़ा इतनी देर से गायब है, कहाँ पर रह गई, अब तक तो मिल जानी चाहिए थी. तो ग्रैंड माँ फिज़ा को ढूंढने के लिए प्लेग्राउंड में इधर उधर घूमने लगी. बस थोड़ी देर बाद ही ग्रैंड माँ को फिज़ा मिल गई.
उन्होंने देखा कि फिजा किसी एक ओल्ड लेडी से बात कर रही थी जिसको वो जानती ही नहीं थी। फिजा की ग्रैंड माँ ने फिजा को जोर से आवाज लगा के अपने पास बुला लिया। फिजा जल्दी से रन करके अपनी ग्रैंड माँ की आवाज सुनते सुनते उनके पीछे चली गई। जैसे ही उस अननोन ओल्ड लेडी ने देखा कि फिजा भाग के अपनी ग्रैंड माँ के पास जा रही है, वो चुपके से पीछे से भाग गई। ग्रैंड माँ ने फिजा से पूछा कि वो ओल्ड लेडी कौन थी। तो फिजा ने अपनी ग्रैंड माँ को सब बता दिया। उसने बता दिया कि ग्रैंड माँ, वो पता नहीं कौन थी, कोई ओल्ड लेडी थी, मुझे चॉकलेट्स दे रही थी और कह रही थी कि मैं उनके घर जाऊं, उनके साथ उनके घर जाऊं क्योंकि उनके पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। ग्रैंड माँ तो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने अपने दोनों फिजा और जिया को पकड़ के सीधे घर ले गई और फिजा को फिर समझाया कि फिजा, जब भी कोई स्ट्रेंजर जिसको तुम नहीं जानती हो कोई तुम्हें फूड दे या तुम्हें कोई ड्रिंक दे, कुछ खाने को दे या तुम्हें बोले कि मेरे साथ घर चलो, तो तुम्हें एक तो उससे बात नहीं करनी चाहिए और अगर तुम्हें ऐसा करने के लिए कोई बोले तो तुम्हें हमेशा उसको NO, नो बोलना चाहिए। So, my dear students, what is the moral of the story? The moral of the story is dealing with unknown people can be dangerous. They can harm us. अगर हम किसी unknown people के साथ, ऐसे people के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनको हम नहीं जानते हैं, उनसे डील करें, उनसे बात करें, तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। वो हमको हार्म भी कर सकते हैं, हमको चोट पहुंचा सकते हैं। You just need to follow the rules. So what are the rules here? While playing, if an unknown person comes to you, claims that your friend is hurt and offers to take you to your friend, do not go with him or her. Instead, say no to him or her. अगर खेलते वक्त अगर कोई भी अननोन पर्सन आपके पास आता है और ये कहता है कि आपका फ्रेंड हर्ट हो गया है, उसको चोट लग गई है और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तो नो, थिंक, वेट, रुक जाओ। वहीं पे आपको उस पर्सन को नो कह देना है। आप अपने फ्रेंड को जानते हैं, आप अपने फ्रेंड के पास खुद भी जा सकते हैं, किसी स्ट्रेंजर के साथ क्यों जाना। वहीं पे अगर कोई स्ट्रेंजर ये आके कहे कि आपके मम्मी पापा को चोट लगी है और मैं आपको लेके जाऊंगा, तो वहीं पे वेट हो जाओ, वहीं पे पॉज हो जाओ। उसे कहो कि नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अरे भाई, मेरे मम्मी पापा हैं, क्या मैं खुद नहीं जा सकता। Second rule, never talk to stranger. If they offer you anything to eat or drink, do not accept it. सेकेंड रूल ये कहता है कि तुम्हें कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो कुछ ईट करने के लिए या ड्रिंक करने के लिए आपको देता है, डू नॉट एक्सेप्ट इट, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मत लो, से नो। थर्ड रूल, व्हेन यू गो आउट, जब भी आप बाहर जाएं, इंश्योर दैट देयर इज एन एल्डर फैमिली मेंबर विद यू। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, ये देख के चलिए कि आपके साथ कोई एल्डर फैमिली मेंबर, मतलब कोई बड़ा आपके साथ है या नहीं। जब तक आपके साथ कोई बड़ा फैमिली मेंबर नहीं हो, तब तक आप बाहर मत जाओ। नेक्स्ट रूल, एट होम नेवर फॉरगेट टू लॉक द डोर। कभी भी घर से अगर आप बाहर जा रहे हैं या आप घर के अंदर अकेले हैं, कभी भी डोर को लॉक करना भूलो मत। चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे आप घर के बाहर जा रहे हो, डोर हमेशा लॉक होना चाहिए। सो रिमेंबर दिस रूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट रूल सेज, टेल योर पेरेंट्स दैट देयर शुड बी अ पीप होल ऑन द मेन डोर ऑफ द हाउस। अपने पेरेंट्स से कहिए कि हमेशा अपने मेन डोर, घर के मेन डोर में पीप होल होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई बाहर से डोर बेल रिंग करता है तो आप एटलीस्ट घर से पीप होल के थ्रू देख सकते हैं कि बाहर कौन है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कोई चोर तो नहीं है,
Isn't there any thief who's telling that he is a policeman and wants to come in? So, better be careful. And the last rule here is that a CCTV camera is also very useful to keep you safe. आज के टाइम पे तो CCTV कैमरा भी होना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए. So my dear students, keep these rules in your mind and please follow the rules. ये rules आपको अपने mind में रखने हैं, सिर्फ mind में ही नहीं, इन rules को आपको follow भी करना है. So till the time, we'll meet you in the next video. Thank you and have a nice day.